आज हमारे बीच में परम श्रद्धेय श्री पावन धाम श्री अयोध्या से और हनुमानगढ़ी से परम संत नागा स्वामी जी श्री 108 श्री रमेश दास जी महाराज अयोध्या से चल कर के आए हैं। ये लाहर का सौभाग्य है और आज हमें उनकी पावन वाणी से भगवत चरित्र सुनने को मिलेगा, राम कथा सुनने को मिलेगी। चाहे एक घड़ी याद ही में पुण्यात, तुलसी संगत साधु की हरे कोट अपराध। मैं अनुरोध करूंगा महाराज जी से कि कुछ अपनी अमृतमयी वाणी से कुछ शब्द हम लोगों को सुना दें, जिससे हम लोग कृतार्थ हो जाएं। जय हो। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम हरण हनुमान जय जय विघ्न हरण हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। सीताराम सीताराम जय सीताराम, सीताराम जिनके हिय में सिया राम बसे, सिया राम बसे, जय हो। ये और को ध्यान धरे न धरे तो धरे से, जिन माता पिता की सेवा करी, जय हो, जय हो। वे तीरथ धाम करे न करे तो करे से, जिन सत्संग में आकर समय दियो, वे जप जोग विराग करें न करें तो करे से, जिनकी जग में उठ बात गई, वे मरे न मरे तो मरे। हमारे परम सम्माननीय वंदनीय वंदनीय श्री एसडीएम साहब, भगवान के उनके ऊपर बहुत बड़ी अनंत कृपा है और हमारे चित्रकूट से पधारे हुए आचार्य तुलर श्री शशिभूषण दास जी एवं सभी सम्माननीय वंदनीय भक्त समाज, वंदनीय श्री पांडे जी, भगवान की बड़ी कृपा, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसे परम संत के यहाँ आप पांडे जी हमको लाए और 5 साल भी मैंने इनका दर्शन किया, देखा, इनका वक्तव्य सुना मैंने, बहुत बड़ी कृपा है। तो मैं आपको ये निवेदन कर रहा था कि इस जन्म के और अगले जन्म के भी कई जन्मों के पुण्य हैं आपका। एक जन्म के पुण्य से ऐसा महापुरुष बनता नहीं है, संत नहीं बनता है प्यारे। कई जन्मों के पुण्य पुंज जब इकट्ठे होते हैं तो उसका अवतार स्वरूप होता है भगवान, उसका महापुरुष के यहाँ जन्म लेता है। बड़ी प्यारी दिव्य बात, सुंदरकांड की बड़ी अच्छी अच्छी बातें आप लोग सुन रहे थे। तो संसार में जो आप कर रहे हो वो इतना परम पूज्य काम है कि ऋषमुख की तलहटी में जब भगवान राम और हनुमान जी का मिलन हुआ तो भगवान राम ने हनुमान जी को एक ही मंत्र कहा और ये भी कहा कि हनुमान, जो ये मंत्र हम हृदय से जाए ना कभी। क्या कहा? बोले सो अनन जाके असी,
सोवनन जाके असी मति न टरे हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान। हे हनुमान, स्वामी बनने की कोशिश मत करना, सेवक बनना। और अनन्य आ माने नहीं, अन्न माने और है ही नहीं कोई, मैं ही मैं हूं, बस मेरा स्वामी ही स्वामी है और कोई नहीं। जितना रूप दिखाई पड़ रहा है, चाहे नरसिंह रूप हो, चाहे राम रूप हो, चाहे आप सबका रूप हो, जितने भी रूप हैं इस सब में ही मैं हूं। ठीक है ना। गीता में भी भगवान को अर्जुन ने दिखाया, अर्जुन को दिखाया भगवान ने, राम को दिखाया। तो हे हनुमान, सबसे बड़ा धर्म है जो हमारे एसडीएम साहब कर रहे हैं। जनता की इतने बड़े अधिकारी होकर के जनता, जनार्दन, जनार्दन माने भगवान, समूह जहाँ होता है वहां भगवान का स्वरूप होता है। तो सबकी सेवा कर रहे हैं राजनीति से। तो कितनी बड़ी भक्ति है कि सब कुछ कहते हुए जो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन मुझ में लगा, मुझे मन की जरूरत है, तुम्हारे तन की जरूरत नहीं है, ना तुम्हारे धन की जरूरत है। धन अपने परिवार में लगाओ, तन भी परिवार में लगाओ। मन मना भव मत भक्तौ मद्याजीमान मस्कुरु। अच्छा, अर्जुन बोले महाराज, अभी आप बोल रहे थे हमारे सीएम साहब, मन तो लगता ही नहीं है। मैं मन आप में लगाता हूं तो ये घोड़ों पर भाग जाता, कहीं भोजन पर, कहीं शहर में भाग जाता, कहीं रथ में भाग जाता, कहीं रिश्तेदारी में भाग जाता। लगाओ आप लोग 2 मिनट, मन भाग जाएगा। 2 मिनट लगा के देखो तो ये कहीं का कहीं चला जाएगा, फिर ध्यान आएगा। चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथी बलवदृढ़म। इसका लगाना, रोकना इतना कठिन है जैसे वायु का रोकना हो। वायु रे तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुर सुदुष्करम। तो भगवान ने कहा, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन मन ऐसा है थोड़ी है जो बस में ना हो। ये बड़े बड़े कैसे बस में रखते, रखना चाहिए। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन जो हमारा इधर उधर दौड़ रहा है, इसको अभ्यास करो। माला अभ्यास की चीज है, मशीन है वो, और एक आध दिन में नहीं होगा। इसमें बहुत समय लग जाएगा, ये फिर चला जाएगा, ये फिर चला जाएगा, इंद्रियां अपनी तरफ ले जाएंगी। तो इसको फिर कंट्रोल करके फिर हम में लगाओ, फिर हम में लगाओ। अभ्यास नित्य कौन्ते वैराग्येण च, वैराग के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। और यही फल है, और कोई फल नहीं है संसार में। देह धरे कर, बताओ तुमने पेड़ा लगाया है बगीची में, संतरा का लगाया और भी लगाया, और उसमें फल आया नहीं तो क्या काम का है वो। तो ये अभी आप बोल रहे थे भगवान का धाम बोल रहे थे ना, तो वो भी भगवान का धाम है। और भगवान ने मनुष्य को भी धाम ही दिया है। भैंसिया के लिए धाम नहीं लिखा है, न चिड़िया के लिए धाम लिखा है, जबकि 5-5 किलो दूध देती है भैंस, लिखा। और ये क्या लिखा है, बड़े भाग्य मानस तन पावा सुर दुर्लभ। देवता लोग तरसते हैं उसको, उनको सही धुन मिलता है। अगर सही मिले तो वे साक्षात ना आ जाए, वो घोलना देखते हैं कि किस में प्रवेश हो जाए। जब उसमें प्रवेश हो जाए तब वो करता है ऐसा।
क्या है? बोले साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइए जिन परलोक समारा। सुधारा सो परत्र दुख पावे, सर धुन धुन पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही। इनको दोष लगाते हो, बोलो ऐसा हो गया महाराज, ऐसा समय नहीं मिला हमको, प्रणाम नहीं हो गया, ढका। अरे इसको जबरदस्ती लगाओ, हमको साधन का ये धाम मिला है। जब ये धाम है तो इसकी रक्षा करो प्यारे। इसमें धुआं प्रवेश मत कराओ, तंबाकू प्रवेश मत कराओ, जहर मत प्रवेश कराओ। इस साधन का धाम मिला है, इसका इतना स्वच्छ रखो, पवित्र रखो कि इससे हम परमात्मा को पा सकते हैं। भगवान की कथा हम इसी से सुन सकते हैं, अच्छे परोपकार के काम हम इसी धाम से कर सकते हैं। और शरीर चाहे इतने मिल जाए, उनसे हम कुछ नहीं कर सकते। समझ में आ गया? एसी में बने रहोगे, हर जगह बने रहोगे, लेकिन ना हम भक्ति कर सकते, न कथा सुन सकते, न हम ज्ञान अर्जन कर सकते, न संतों के दर्शन कर सकते, न तीर्थाटन कर सकते, न भोग ऐसे आनंद ले सकते हैं। इसलिए साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा। सो इसलिए भगवान कहते हैं, हे प्यारे हनुमान, सो अनन्य जाके असी मति ना टरे हनुमंत। मैं सेवक, अपने को सेवक मानना हमेशा, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। तो हनुमान जी ने पूरे जीवन भर प्यारे सेवा की, और सबसे ऊंचा धर्म है सेवा, याद रखना। सब ते सेवक धर्म कठोरा, सिर भर जाऊं उचित असमोरा। सब ते सेवक धर्म कठोरा। और भगवान भोलेनाथ भी बोल रहे हैं हनुमान जी के लिए, हे गरिया, प्रीति करना तो सरल बात है गरिया देवी। रास्ते में चले चले में प्रीति हो जाती है, बस में बैठे मित्रता बढ़ जाती है, ट्रेन में मित्रता बढ़ जाती है, बारात में मित्रता बढ़ जाती है, तहसील में मित्रता बढ़ जाती है, मिल जाते साथ में चाय पी लेते, पान खा लेते, अरे भैया तुम कहाँ के हो, तो हो जाएगी। अगर वही आदमी कहे कि भैया हमारी तुम्हारी मित्रता हो गई, और हमारा ये सामान टैक्सी में रखा हुआ है, 2-3 बोरी हैं, इसमें कुछ आटा फाटा है और भी कुछ है, और थोड़ा स्टैंड तक रखवा दो तुम। अरे क्या तुम, हमको तुमने क्या परेशान, ऐसे वैसे थोड़ी है, हम तुमको बोरी लाते वाले दिखाते हैं तुमको। अरे कोई और बुला लो यार, उसको रुपया दे दो भाई, मैं कपड़ा खराब हो जाने जो हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ के आंसू निकल आए, गिर जासो प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। हे गिरिजा, इतनी सेवकाई कोई कर नहीं सकता है, इसलिए परमात्मा प्रभु राम उनके ऋणी बन गए। कोई कर सकता था? कितने बंदर बैठे हुए थे जब भगवान राम रोए लक्ष्मण वियोग में। किसी ने कहा कि परमात्मा रो मत, तुम क्यों रो रहे हो? अरे जामवंत जी ये कहते थे समुद्र के किनारे, और मेघनाथ की टांग पकड़ के भी बल दिखा दिया उनने, लेकिन क्या कहा? बोले प्रभु रो मत। जामवंत कह वेद सुखेना, लेकिन लंका रहे को पठे लेना। बोलो अब आगे सेवा की बात। जबकि अंगद जी ने ये कहा था
कि लंका गई समुद्र में, वो कितनी ताकत थी, लेकिन ये कहा कि हम जाकर के हम अभी लाते हैं, किसी ने नहीं कहा, न सुग्रीव ने कहा, न नलिनी ने कहा, न किसी ने कहा। राम जी से आज्ञा तक नहीं ली। यह सेवा, कोई दुखी हो, परेशान हो और तुम बैठे रहो, 50,000 रुपया डाले हुए वो मर रहा है और हमसे कहा नहीं उसने, अरे हमको कहता ना तो हम भी उसको दे देते कि चलो ग्वालियर अस्पताल में, लेकिन उसने कहा नहीं तो हमने दिया। अरे बिना ही कहे, राम जी ने हनुमान जी से थोड़ी कहा, केवल जामत ने सुनाया, अधर लघु रूप करो हनुमंता, आनो भवन समेत तुरंता। देर नहीं लगी महाराज, लगी बताओ, भगवान के सामने हॉस्पिटल खोल दिया। भगवान बोले जो का जी हमने तो कुछ कहा नहीं। बोले उसका कहे से क्या मतलब है, आपके आंसू, आप रो रहे हो, कितना बड़ा कष्ट है। और राम महाराज सुखेन बैठ के रोम रोम खड़े हो गए कि हम कहाँ गए, यहाँ पर कैसे बचेंगे, जो हमारा हॉस्पिटल उखाड़ लाया है। और जब बानरों की किलकारें घनी इधर के उधर तो घबरा गए, बोले कहाँ जाएं। समझना, राम जी ने सुखेन से बिल्कुल नहीं कहा कि तुम भैया दवा बताओ। इतना भय खा गया हनुमान जी से सुखेन बैठ के जो अस्पताल उखाड़ ले हो हम यहाँ खोल दिया। तो उसने देखा कि हम बचे कैसे, तो सामने देखा राम जी को दरबार, राम पदार बिंद सर आयो नाय सुखेन, सीधो गयो चरणों में। और इतनी देर नहीं लगाई उसने कि राम जी से पूछे कि क्या हो गया, क्यों आए हम, कुछ नहीं, सीधा डर के माई बताने लगा। कहा राम जी बोले कहा, हमने कुछ पूछी नहीं, कब बोले कहा नाम गिरी औषधि जाओ पवन सुत ले। हनुमान जी बेदराज, इतने बंदर बैठे, इनको नहीं कहा तुमने कि तुम चले जाओ। राम जी बोले हनुमान जी है काय कहो, बोले हम समझ गए कि जो मैं पलर के हॉस्पिटल उखाड़ सकता है हमारा, तो वो ही दवा ला सकता है, वो ही पहाड़ ला सकता है, तो हमने आप ही से कह दिया। आप लाओ। कितनी देर लगे, वाल्मीकि रामायण में बोले सुनो सुखेन, बोले एक बात है, बोलो मरने के लिए जा सकता था कोई। सुखेन वेद ने कहा कि दवा बहुत अच्छी है, ठीक हो जाएगी, लेकिन शर्त एक बात है कि सूर्य का उदय न हो तो दवा काम करेगी। और अगर सूर्य का उदय हो गया, भगवान रोने की जरूरत नहीं, तो हमारा बेकाम, हमारा काम ही नहीं, दवाई काम नहीं करेगी। सूर्य का उदय ना हो और दवा आ जाए। मैंने आपको नाम भी बता दिया, कहाँ मिलेगी, कहा नाम गिरी औषधि जाओ पवन सुत ले। 1 मिनट की बात, कथा तो बहुत है, समय एसडीएम साहब को कहीं जाना है, बड़े बड़े काम लगे हुए हैं आप लोगों को भी। तो मैं आपको निवेदन करूं कि हनुमान जी महाराज ने कहा सुनो, तुम सूर्य की बात कर रहे हो, अरे ये तो जब मैं 2 साल का था तब की लीला है, कब जिंदगी भर ना हो सूर्योदय पूरा पा जाए। ये बहुत बड़ा काम है। कहता सुखेन तो ऐसे ही नहीं लगी, बोलिए जामवंत जी बोले तुम कहाँ समझ रहे, तुम मैं हॉस्पिटल उखाड़े है, सूर्य को तुम्हें 2 ही साल में खा गए थे, हम लोगों ने निकलवाओ तो दवाई रहती है, निकाल दो महाराज, गाड़ रहने लगी, तो बताओ संसार बर्बाद हो जाएगा। बाल समय में भक्त लिया सूर्य का खा गए तुम्हारा, तुम क्या समझ रहे हैं। कितनी देर लगे महाराज आने में, बोले सूर्य तो कहूँ उड़ी नहीं, जब तक कहते उड़ी होना नहीं तो सीधे तो सूर्य तो अभी भी कप रहा है। तुलसीदास जी ने मैंने पत्का में लिखा, आज भी डर रहे हैं सुना, जाकी चुबुक चोट चूरन किए रदमद कुलस कठोर को, जिसके शरीर में वज्र टूट गया इंद्र का।
जाको बाल विनोद समुझ जिए, डरत दिवाकर भोर को, ताकि है तमकता की ओर को, जाको है सब भांत भरोसो, कप के श्री किशोर को, सदा अभय जय मुद मंगलमय, जो सेवक रन रोल को। तो मैं आपको निवेदन करूं कि जब सूर्य का उदय होता है, देखना प्रातःकाल, तो वो लाल निकलते हैं उधर से, लाल रंग एकदम, और जैसे ही उड़ते तो हनुमान जी का ध्यान आ गया था, होना हम तो खा जाऊं, तो खट डाल के मार पीले पड़ जाए, तब लिखा उन्होंने। ऐसे हनुमान जी महाराज एक क्षण में सीता पर्वत लेकर के आए और लक्ष्मण जी को खिला दिया और कहा कि प्रभु, इस संकट मोचन को आपने नाम धराया और आप मेरे सामने रो रहे हो, और आप ही ने कहा था कि सुनो, सो अनन्य जाके श्रीमती न टरे हनुमंत में सेवक। तो पूरे जीवन सेवा की, इसीलिए प्यारे सबसे बड़ा धर्म है समाज की सेवा करना, राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना, राष्ट्र सेवा में लगे रहो। ये भजन से भी बड़ा धर्म है, केवल भजन नहीं है, धर्म सेवा करना है। कि आप भगवान तभी प्रसन्न होते हैं कि हमारी पूजा करो, मन हम में लगाओ हनुमान जी की तरह, लेकिन संसार की सेवा करो, समाज की सेवा करो। इसीलिए प्यारे, इन्हीं शब्दों के साथ ज्यादा समय न लेते हुए, जय हो, जय बोलो संत भगवान की जय। 1 मिनट की बात है, अमृत और कहीं नहीं है, कहीं अगर हो तो बताओ, मिल सकता है? कोई है ऐसा? नहीं मिल सकता। जो अरबों में अमृत खरीद ले, है ही नहीं। और विष घर घर में है, हर चीज में विष है, छिपकली में, गोलियों में, जहरीले फसलों पर कर रहे। तो अमृत है कौन? बोले अमृत है हरि नाम जगत में, और कहीं नहीं है। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे तीर्थों में मत भटको, तीर्थ है हरि नाम हमारा, जय हो। फिर क्यों फिरता मारा मारा, अंत समय हरि नाम न आवे, तो काशी और मदीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना। काल सदा अपने रस डोले, काल सदा अपने रस डोले, वो जाने कब सिर चढ़ बोले। पता है कुछ? इसीलिए प्यारे, हरि का नाम जपो निशिवासर, इसमें अब वर्ष महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। एक कड़ी और है, भूषण से सब अंग सजावे, कितना सजाता है यार। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न लावे। अरे तेरी देह यहीं पर पड़ी रहे, फिर कुंडल और नगीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। रामचंद्र की महाराज, अंदर दर्शन और हो जाए। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम।